हम लोग सॉल्व किए थे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हेलो, बोलो। बोले स्टीम टेबल का जहाँ से यूज किया ना वहां से एक बार फिर से बता देते सर। अच्छा नहीं ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, उसमें स्टीम टेबल को हम लोग यूज फिर से करेंगे, ठीक है? ओके सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टीम टेबल में हम लोग जो एक्चुअली क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को देखना होता है कि किस प्रेशर, वर्किंग प्रेशर क्या है, ठीक है? हमारे इस न्यूमेरिकल में क्या है ना, देखो एक मिनट फिर से दिखाते हैं। हमारे इस न्यूमेरिकल में वर्किंग प्रेशर दिया हुआ है ना, वर्किंग प्रेशर दिया हुआ है कि 10 MPa एंड 5 किलो पीएम। दैट मीन्स ये किसका है, ये बॉयलर का वर्किंग प्रेशर है। और 5 किलो पी जो है ये मतलब किलो पास्कल किसका वर्किंग प्रेशर है, ये कंडेंसर का वर्किंग प्रेशर है, ठीक है? तो ये जो वर्किंग प्रेशर है ना, इसी वर्किंग प्रेशर पे हम लोग देखते हैं 10 MPa है, तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट इसमें स्टीम टेबल में, और डायरेक्ट हम लोग आते हैं इसमें सैचुरेटेड वाटर जो है ना, ये सैचुरेटेड वाटर को जो है ना, हाँ, इस सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेबल में आते हैं। तो हम लोग को 10 MPa में देखना है, तो हम लोग प्रेशर वाले पे आते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये एक टेम्परेचर रेफरेंस पे है, इसका वो है टेबल है, और नेक्स्ट जो टेबल है वो हमारा प्रेशर पे है ना, लिखा हुआ है ना सैचुरेटेड लाइन। टेबल 2 में आना है। टेबल 2 में हम लोग आगे देखेंगे 10 MPa को, देखेंगे कहाँ है 10 MPa। ये 10 MPa पे हम लोग यहाँ आ गए। इस 10 MPa पे सारा प्रॉपर्टी यहाँ दिया हुआ है, ये सब लिख लेना है। जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर, ये भी लिख लेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला यूज किया हुआ है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके हाँ, ठीक है। ये लिखने के बाद फॉर्मूला में क्या है ना, हम लोग मेन कंसेप्ट पे बात करते हैं ना। कंसेप्ट जैसे कि H1 क्या है, H1 जो है ये क्या है, Hg एट 10 MPa। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके। H4 क्या है, HF एट 10 MPa। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। हमारे स्टीम टेबल से हम लोग 10 MPa पे हम लोग इसको निकाल लेंगे, देख लेंगे, ठीक है? अब H2 निकालना है, तो भाई H2 निकालने के लिए हमको तो पहले ड्राइनेज सेक्शन चाहिए होगा ना, क्योंकि H2 का फॉर्मूला क्या होता है ना, H2 का फॉर्मूला जो है, H2 का फॉर्मूला होता है कि HF, चूंकि H2 किस पॉइंट पे अवेलेबल है, ये 2 जो है ना, ये 5 किलो पास्कल, ये जो ना एक्चुअली क्या है ना, 5 किलो पास्कल का जो लाइन है ना, उस पे ये एक्चुअली ये सेकंड पॉइंट मतलब इस पे मतलब लाई कर रहा है। तो H2 का फॉर्मूला क्या होता है, HF प्लस H2HFG। तो हमारे पास HF भी है, क्योंकि 5 किलो पास्कल पे हमारे पास HF स्टीम टेबल से हम लोग देख लिए हैं। फिर ये जो 5 किलो पास्कल पे हमारे पास HFG भी है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस X2। जब तक H2 हमारे पास नहीं होगा, मतलब जस्ट वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ H2, ठीक है? तो अब इस X2 के लिए क्या करते हैं ना, चूंकि प्रोसेस 1 to 2 क्या है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2 क्या है ना, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इंट्रोपिक कांस्टेंट होगा, S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा है? तो S1 क्या है, व्हाट इज S1? S1 क्या हो जाएगा ना, S1 तो Sg है ना, Sg एट 10 MPa। क्लियर है? S1 क्या है, Sg एट 10 MPa है। और H2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दिस इज SF प्लस X2SFG। कोई दिक्कत इस फॉर्मूला में? हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। एक मिनट जस्ट, फिर कोई वेट कर रहा है। चलो अब देखो इसमें जो है, हाँ तो सर ये क्लियर है, S1 इक्वल टू S2। हाँ बोलो। सर साउंड नहीं आ रहा। नहीं आएगा अभी, एक्चुअली वहां वीडियो एक्चुअली ऑन था ना। हाँ देखो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि चलो ये क्लियर है, यहाँ ये क्लियर है। यस सर, क्लियर। H1 Hg क्लियर है। हमको चाहिए H2 चाहिए, H2 का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्लियर है, H2 इक्वल HF प्लस X2HFG। यस सर। यस सर। ओके। अब हमको X2 चाहिए। जब तक X2 नहीं मिलेगा, मतलब ये X2 क्या है, ड्राइनेज फ्रैक्शन एट पॉइंट 2। तो इस X2 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस X2 हमको चाहिए, तो X2 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोपी, चूंकि प्रोसेस 1 to 2 क्या है, इंट्रोपी यहाँ कांस्टेंट है, तो S1 इक्वल S2 लिख लिए हम लोग, चूंकि इंट्रोपी कांस्टेंट है।
व्हाट इज S1? S1 इज इक्वल टू SG एट 10 MPa। S1 जो है ये क्या है? एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर एट 10 MPa पे यहाँ पे S1 आ गया। S2 का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, S2 क्या होगा? SF प्लस X2 SFG। क्लियर है? इस फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर ठीक है। हाँ, ये 5 किलो पास्कल पे एक्चुअली सेकेंड पॉइंट जो है ये 5 किलो पास्कल लाइन पे यहाँ पर लाई कर रहा है। तो हमारे स्टीम टेबल से यहाँ पे SFB है, SFG पे, तो यहाँ से हमको, और SG ऑलरेडी हमको पता है 10 MPa पे, तो यहाँ से X2 निकल जाएगा। X2 निकलेगा, यहाँ इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ से H2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब हो जाएगा। ये H2 आ गया। अब यहाँ पे S3 निकालना है, तो S3 के लिए सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। S3 के लिए हमको चाहिए X3 चाहिए, तो X3 कैसे निकलेगा? हम यहाँ पे S4 इक्वल टू S3 कर देंगे, मतलब इंट्रोपी को कांस्टेंट करके हम लोग ड्राइनेज फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस 3 to 4, ये जो है प्रोसेस 4 to 3 क्या है? 1 सेकेंड इंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो S4 इक्वल टू S3। S4 क्या है ना? S4 इक्वल टू SF एट 10 MPa, जो कि हमारे पास स्टीम टेबल से मिल गया। S3 क्या है? व्हाट इज S3? S3 इक्वल टू SF प्लस X3 SFG। यहाँ पे SF भी हमारे पास है, SFG भी हमारे पास है, यहाँ से X3 आ गया। जैसे X3 आ गया मतलब ड्राइनेज फ्रैक्शन एट पॉइंट 3 हमारे पास आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ X3 इन दिस फॉर्मूला। दिस S3 इज इक्वल टू HF प्लस X3 HFG, है कि नहीं? यहाँ से हमारा S3 आ जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? रजनी कुमारी? नो सर हो गया। हाँ, इस तरीके से हम लोग सारे पॉइंट का एंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास एंथैल्पी आ गया, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में यहाँ पुट करेंगे सब कुछ। हमारे पास वर्क रेशियो का फॉर्मूला है 1 माइनस WT/WC। टरबाइन वर्क जो है यहाँ पे H1 माइनस H2 है, 1 माइनस WC/WT। यहाँ पे कंप्रेसर वर्क क्या है? H4 माइनस H3 है। टरबाइन वर्क यहाँ पे H1 माइनस H2 है। सिंपली यहाँ पुट कर देंगे, सारा चीज हमारे पास बेसिक क्लियर है। बस स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग रेफरेंस पॉइंट जो है ना, जो भी सैचुरेटेड फ्लूइड है या सैचुरेटेड वेपर है, उस पॉइंट का हम लोग प्रॉपर्टी ले लेंगे। और रेस्ट जो पॉइंट जो बीच में जो कि वेट जोन में लाई कर रहा है ना, या तो वेट जोन में लाई करेगा या तो सुपरहीटेड लाई करेगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सिंपली एक समझ लो कि ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग आइसेंट्रोपिक जो प्रोसेस है ना, उसकी हेल्प से हम लोग ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालते हैं। क्लियर है? बेसिक जिस्ट इस न्यूमेरिकल का यही है कि जब तक ड्राइनेज फ्रैक्शन नहीं निकलेगा तो उस पॉइंट का एंथैल्पी नहीं निकलेगा। तो ड्राइनेज फ्रैक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के कंसेप्ट से ड्राइनेज फ्रैक्शन निकालते हैं, और ड्राइनेज फ्रैक्शन एक बार निकल गया तो फिर हमको वहां का एंथैल्पी निकल जाएगा। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ओके। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। क्लियर? अब इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? रैंक इसमें रैंक पेपर साइकिल में, ये सॉरी इसमें कॉटन पेपर साइकिल में। चलो, अब हम लोग रैंकाइन पेपर साइकिल में हम लोग आते हैं। ठीक है, रैंकाइन पेपर साइकिल जो कि सिलेबस तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ओनली वन डिफरेंस है, क्योंकि हम कॉटन पेपर साइकिल को इसलिए बताए थे क्योंकि ताकि तुम उसको डिफरेंशिएट कर सको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैंकाइन साइकिल एंड कॉटन पेपर साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल में क्या होता है ना कि हम बेसिकली हमारे पास जो कॉटन पेपर साइकिल में क्या था कि अब देखो, इसी में यदि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें और इसको हम लोग 3 डैश और 4 डैश लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा ना 1 डैश, इसको भी हटाओ। चलिए, पहले हम लोग पहले रैंकाइन साइकिल को पहले समझते हैं। रैंकाइन साइकिल में सबसे पहले क्या है, हम तुमको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले बॉयलर है, ठीक है, तो बॉयलर में ऑलरेडी बॉयलर हमारे पास कॉर्नर साइकिल में भी था। तो बॉयलर से 4 कंपोनेंट यहाँ पे बॉयलर है, बॉयलर के बाद जो है एक टरबाइन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बॉयलर है, फिर टरबाइन है, टरबाइन के बाद जो है एक कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद एक पंप है, एक पंप हम लोग यूज करते हैं, इसमें पंप यूज करते हैं। अभी हम लोग बताएंगे पंप का क्या काम है ना।
ओके, ठीक है। तो ये टरबाइन जो है जो कि राइट, सबसे पहले क्या होता है ना कि ये जो है, अब चलो इस डायग्राम में हम लोग आते हैं। तो हम लोग 1 to 2, यहाँ पे हम लोग 1 to 2 जो है ना, ये टरबाइन प्रोसेस 1 to 2 इज अ टरबाइन इंस्टॉल बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है। पॉइंट 2 एंड बेसिकली जो है इस रैंकाइन साइकिल में हम लोग यहाँ पे सुपर हीटिंग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे सुपर हीटिंग क्या होता है। बस ये पहले समझ लो कि इस रैंकाइन साइकिल में बेसिकली 4 कंपोनेंट होता है, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। दिस इज पंप, this is pump, okay. So first of all, this turbine is installed between point 1 and point 2, okay. This compressor, this condenser ये condenser है ना, this condenser is installed between point 2 and 3 and 3 and 4 के बीच जो है यहाँ पे पंप है, this is pump, okay. 1 2 में क्या है यहाँ पे this is turbine, 2 to 3 में क्या है, कंडेंसर है, 3 to 4 में point 3 और point 4 के बीच क्या इंस्टॉल्ड है, पंप इंस्टॉल्ड है, और this is बॉयलर, यहाँ पे बॉयलर है। जिस क्लियर है, समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस पता चल पा रहा होगा कि कॉर्नर वेपर साइकिल में क्या था, यहाँ कंप्रेसर को हटा दिया गया है, कंप्रेसर को हटा के यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पंप इंस्टॉल कर दिया गया। इज इट क्लियर? यस सर। कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय पंप, कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया पंप, क्योंकि कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम था, कंप्रेसर में उसमें ज्यादा वर्क जो था ना, कंप्रेसर में बहुत ज्यादा वर्क जो है ना वहां पे करना पड़ रहा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो कंप्रेसर वर्क बहुत ज्यादा था, इसलिए क्या हो रहा था, डब्ल्यू नेट क्या था ना, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी था ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे कंप्रेसर वर्क बहुत ज्यादा होने के कारण डब्ल्यू नेट का वैल्यू थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो जा रहा था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कंप्रेसर को हटा के अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पंप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पंप वर्क जो होता है बहुत ही कम होता है, पंप वर्क हम लोग देखेंगे कि पंप वर्क इज वेरी लेस। हालांकि ये जो है ना, ये भी जो वर्क डन ऑन द सिस्टम ही है, यहाँ पे भी वर्क करना पड़ेगा, लेकिन पंप को ऑपरेट करने के लिए जो है ये जो है इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, बहुत कम उसमें पावर से पंप चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पहला डिफरेंस क्या हो गया, दिस कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय पंप इन रैंकाइन साइकिल। इज इट क्लियर? यस सर। बॉयलर वहां भी था, बॉयलर यहाँ भी है, टरबाइन कॉर्नर पे भी था, टरबाइन इसमें भी है, कंडेंसर वहां भी था, कॉर्नर यहाँ भी कंडेंसर है। ओनली वन डिफरेंस इज हियर, एक डिफरेंस ये है कि दिस कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय पंप। व्हाई दिस पंप इज रिप्लेस्ड? बिकॉज दिस पंप वर्क इज वेरी लेस विथ रिस्पेक्ट टू कंप्रेसर। कंप्रेसर में वर्क बहुत ज्यादा करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू पंप। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नेटवर्क और ज्यादा हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो बॉयलर में जो होता है हम लोग कॉर्नर वेपर साइकिल में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन था। ध्यान रखना, यहाँ पर तुम ध्यान दोगे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बॉयलर में, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन हो रहा था। क्या था कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे जो है बॉयलर में यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे बॉयलर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जो यहाँ पे हीट ऐड करेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा। इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हीट जो ऐड सप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट, यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक्सपेंशन, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वहां भी था और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यहाँ भी हो रहा है। कंडेंसर में फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है ना, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है कंडेंसर में। सर कोई वेट कर रहा है। ओके, दो प्रॉब्लम है, साउंड ब्रेक हो रहा है, तो साउंड ब्रेक तो अपने हाथ में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम देखें। साउंड क्लियर है सर, ब्रेक नहीं होता। हाँ तो मनीष तुम्हारे एंड से कुछ प्रॉब्लम होगा ना, थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा हिला डुला के इधर उधर करो, ऊपर नीचे, है कि नहीं, कभी कभी करने से भी नेटवर्क अच्छा हो जाए। हाँ ओके, क्योंकि हमारे एंड से हमको लग रहा है कि ठीक है नेटवर्क यहाँ सही है। हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कंडेंसर है, तो कंडेंसर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। और वहां पे क्या था, कॉर्नर साइकिल में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन हो रहा था। यहाँ पर देखो कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन हो रहा था, है ना, कांस्टेंट हीट रिजेक्शन। यहाँ पे क्या, जैसे कॉर्नोट आ गया ना, वही आपको सीधा समझ लो, यदि कॉर्नोट आ गया तो हम लोग टेम्परेचर का वहां पे जो भी वहां पे हीट एडिशन और हीट सप्लाई होता है
वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है कि नहीं? ये कार्नोट साइकिल पढ़े थे ना? कार्नोट साइकिल में क्या होता है? उसमें 4 साइकिल होता है कि नहीं? उसमें 4 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल हीट एडिशन। फिर क्या होता है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। फिर क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। फिर क्या होता है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, है ना? तो यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं किसमें? आइसोथर्मल हीट सप्लाई होता है। एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। तो क्लियर है ना? जहां भी कार्नोट वर्ड आ जाएगा तो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन वो क्या होगा? आइसोथर्मल होगा, याद रखना। तो कार्नोट साइकिल में जो 4 प्रोसेस होता है उसमें हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है? आइसोथर्मल ही हो रहा है। रिमेंबर दिस वन। क्लियर है? क्लियर है? यस क्लियर सर। है? यस सर। यस, ये एकदम थंब रूल है। जहां भी कार्नोट आ गया तो हीट एडिशन हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल होगा। क्योंकि कार्नोट साइकिल का बेसिक जो 4 प्रोसेस में 2 प्रोसेस जो होता है जिसमें हीट ऐड कर रहे हैं और वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आइसोथर्मल ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रैंकाइन साइकिल की, तो रैंकाइन साइकिल में जो प्रोसेस होगा वो आइसोबारिक होगा। ठीक है? आइसोबारिक हीट एडिशन हो रहा है और आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. यस सर। ओके। अब देखो, अब हम थोड़ा सा हम आते हैं हम लोग, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा प्रोसेस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? पंप से जो है हम लोग, हाँ, अब हम लोग पंप से स्टार्ट करते हैं। तो पंप में क्या हो रहा है ना, जो फ्लूइड है यहाँ, जो पंप से क्या बेसिकली घर में तुम देखते हो पंप का काम क्या होता है? पानी को चढ़ाना होता है। घर में तुम देखते हो कि पंप जो होता है ना घर में, जिसको हम लोग मोटर बोलते हैं, तो उस मोटर काम क्या होता है? पानी को हम लोग चढ़ाते हैं सिंटेक्स में। तो जस्ट लाइक वही काम है। बॉयलर एक हाई एल्टीट्यूड पे बॉयलर को रखा जाता है। तो पंप बेसिकली क्या करता है? वाटर को सप्लाई करके कहाँ पहुंचाता है? बॉयलर में पहुंचाता है। इज इट क्लियर? तो देखो स्टेट देखो, तो पंप का जहाँ एंट्री पॉइंट है, पंप इज इंस्टॉल बिटवीन पॉइंट 3 एंड 4, है ना? 3 एंड 4 के बीच यहाँ पंप इंस्टॉल्ड है। पंप यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो एक्चुअली क्या है? पंप यहाँ पे, पंप की एंट्री पे क्या है? ये क्या है? स्टेट क्या है? ये क्या है बताओ? Saturated सैचुरेटेड liquid. लिक्विड है। सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। Yes, that means water in saturated liquid condition enters into pump. हमारा पहला स्टेटमेंट ये है कि water in saturated liquid condition enters into pump. In this pump there is isentropic compression. पंप में क्या हो रहा है? यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के हेल्प से दिस वाटर इज सेंट टू बॉयलर। वाटर इज सेंट टू बॉयलर। अब देखो पॉइंट 4 पे ये स्टेट क्या हो गया? बताइए पॉइंट 4 पे कौन सब सा कोल्ड स्टेट है? स्टेट। सब कूल्ड स्टेट सब है। कोल्ड स्टेट। यस, सब कूल्ड है। ये क्या हो गया ना, सब कूल्ड स्टेट में हम लोग यहाँ पे इस वाटर को सेंड करते हैं कहाँ? बॉयलर में। नाउ दिस बॉयलर में जो है यहाँ पे 3 प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे बॉयलर को कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन से इसको पानी को हम लोग हीट करते हैं। तो जैसे पानी को हीटिंग करेंगे तो सब कूल्ड से क्या होगा? सब कूल्ड स्टेट से पहले किस मतलब 21 जोन में जाएगा? सब कूल्ड से पहले सैचुरेटेड लिक्विड हो जाएगा। सब कूल्ड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू, जस्ट वेट, हाँ,
हेलो सर। सर यस, चलो ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस water in saturated liquid condition enters into pump where isentropic compression takes place. This water now converts into subcooled state. अब सबकूल्ड स्टेट में यहाँ पे क्या बॉयलर में यहाँ पे इन किया, तो बॉयलर में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, सबकूल्ड स्टेट से पहले वाटर किस में कन्वर्ट होगा, उस सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट होगा। नाउ सैचुरेटेड लिक्विड से क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में कन्वर्ट होगा, और फिर ये क्या होगा, ये सुपरहीटेड कंडीशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है, जो कांस्टेंट प्रेशर बॉयलर में जो है सबकूल्ड स्टेट में लिक्विड यहाँ पे इन किया, और एग्जिट पे क्या है, यहाँ पे सुपरहीटेड कंडीशन में हमको यह स्टीम मिल रहा है, सुपरहीटेड स्टीम प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है, सुन पा रहे हो? Yes, क्लियर sir. है? यस सर। यस यस। देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको बॉयलर से सुपरहीटेड स्टीम ही प्रोड्यूस हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है, ये कोई नेसेसरी नहीं है। हमको हो सकता है बॉयलर से ये भी, ये ऐसा हो सकता है कि बॉयलर में जो है हमको यहाँ पे जो है ये इस कंडीशन, मतलब ये कहीं भी लाई कर सकता है, ये सैचुरेटेड जो है यहाँ पे सैचुरेटेड मींस वेपर पे भी लाई कर सकता है, और सुपरहीटेड में भी ये लाई कर सकता है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस कंडीशन में हमको स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, आइदर सुपरहीटेड हो रहा है या हमको सैचुरेटेड यहाँ स्टीम मिल रहा है। इज इट क्लियर ना, सैचुरेटेड वेपर मिल रहा है। तो देखो तुम इससे तुम गेस कर सकते हो यहाँ से, यदि सैचुरेटेड वेपर मिलेगा तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन क्या होगा, लेटेस्ट अब ये लेटेस्ट सपोज 1 डैश, तो 1 डैश से 2 डैश होगा। जब सुपरहीटेड होगा तो क्या होगा, ये 1 to 2 एक्सपेंशन होगा। क्लियर है, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। यदि बॉयलर के एग्जिट पे, यदि इफ यू आर गेटिंग सैचुरेटेड स्टीम इन दिस कंडीशन, अब इसको कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टरबाइन में भेज रहे हैं। टरबाइन हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। यदि हमको यदि सैचुरेटेड कंडीशन में यदि हमको एग्जिट पे मिल रहा है, सैचुरेटेड वेपर मिल रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन 1 to 2 डैश हो जाएगा। लेकिन सुपरहीटेड मिलेगा तो क्या होगा, 1 to 2 होगा। तो अब तुम देख सकते हो कि सुपरहीटेड कंडीशन में वर्क किस कंडीशन में वर्क तुमको ज्यादा मिल रहा है। अब तुम यहाँ से तुम गेस कर सकते हो कि जब सुपरहीटेड होगा तो H1 माइनस H2 हो जाएगा। यदि ये सैचुरेटेड वेपर है तो क्या होगा, H1 डैश माइनस H2 डैश हो जाएगा। अब तुम देख सकते हो कि सुपरहीटेड कंडीशन में वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? वर्क कंडीशन, सुपरहीटेड कंडीशन में जो वर्क मिलेगा वो सैचुरेटेड कंडीशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ से डायग्राम से Yes, sir. देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। यस यस। तो कहने का मतलब ये एक एडवांटेज ये है कि जब सुपरहीट कर लिए, सुपरहीटेड स्टीम प्रोड्यूस हुआ, तो वहां पे वर्क भी ज्यादा मिला। और दूसरा एक चीज और तुम देखोगे, टरबाइन ब्लेड का मेंटेनेंस भी जो सुपरहीटेड कंडीशन में इजियर है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब तुम यहाँ पर जब तुम सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट जब तुमको मिल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सैचुरेटेड वेपर में ये जो जैसे से आगे बढ़ रहा है ना, ये एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे से क्या हो रहा है, ये वाटर जो है, ये मतलब सैचुरेटेड जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये उसमें लिक्विड पार्ट भी इन कर रहा है। इस एक्सपेंशन के क्रम में 2 डैश पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 डैश पे क्या हो गया, 2 डैश पे वेट स्टेट हो गया, वेट स्टेट हो गया। तो वेट जैसे वेट में जा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, टरबाइन में इरोजन यहाँ पर ज्यादा होगा, है कि नहीं। यदि हमको बॉयलर से इफ यू आर प्रोड्यूसिंग दिस स्टीम एट सैचुरेटेड वेपर, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन देयर विल बी टरबाइन ब्लेड इरोजन। लेकिन जब यदि यहाँ पे हम लोग यदि सुपरहीटेड कंडीशन में लाकर देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, किसी भी तरह का इरोजन नहीं हो रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि एग्जिट पे क्या मिला, एग्जिट पे जब आया तो वो भी सैचुरेटेड वेपर मिला, सुपरहीटेड वेपर से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे किसी तरह का वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग आगे देखेंगे इसको, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो है बेसिक हमारा क्या था कि पंप में, सबसे पहले पंप से क्या हुआ, पंप में क्या हुआ, किस कंडीशन में यहाँ रेफ्रिजरेंट इंटर किया, वाटर इंटर किया, सैचुरेटेड, हाँ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर इंटर्स इनटू पंप वेयर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन टेक्स प्लेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद 0.4 पे एग्जिट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
हमको सबकूल्ड लिक्विड मिल रहा है। नाउ दिस सबकूल्ड लिक्विड enters into boiler where constant pressure heat addition takes place। constant pressure heat addition यहाँ पे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। after this heat addition of heat, now this steam converts into superheated zone। okay, this superheated steam enters into turbine। this superheated steam enters into turbine where isentropic expansion takes place। during this expansion we are getting turbine work WT, we are getting work WT। now this water in saturated condition, this saturated vapor condition, this saturated vapor क्या होगा अब यहाँ पे कंडेंसर मीन करेगा, और कंडेंसर में क्या होगा, वन सेकेंड, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हीट यहाँ पे रिजेक्ट करेगा, और ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन के हेल्प से यहाँ पे क्या होगा, ये कूल होके ये कहाँ चला जाएगा, ये फिर से पंप में चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। इस तरीके से रैंकाइन साइकिल को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? तो रैंकाइन साइकिल में बेसिकली 4 कंपोनेंट है, पंप है, बॉयलर है, टरबाइन है और कंडेंसर है। तो पंप में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। पहली बात, पंप में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। पंप में जो लिक्विड स्टेट चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ हो रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड टू सबकूल्ड लिक्विड। ठीक है, नाउ दिस सबकूल्ड लिक्विड कहाँ एंटर किया, बॉयलर में किया। बॉयलर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ फेज चेंज क्या हो रहा है, सबकूल्ड वाटर टू सुपरहीटेड, यहाँ सबकूल्ड वाटर से यहाँ सुपरहीटेड स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ द सुपरहीटेड स्टीम इंटर्स इनटू टरबाइन। टरबाइन में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियस यहाँ पे हमको वर्क मिलेगा। पंप में क्या था, हमको पंप में वर्क करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे वर्क हमको मिलेगा। तो इस एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, सुपरहीटेड कंडीशन से ये सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस सैचुरेटेड वेपर पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है, अभी कंडेंसर भी इन कर रहा है। कंडेंसर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। इस हीट कोई भी यहाँ पे इस हीट रिजेक्शन के बाद क्या होगा, ये सैचुरेटेड स्टीम कन्वर्ट्स इनटू सैचुरेटेड लिक्विड एंड सेम साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग इस रैंकाइन साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। अब इस रैंकाइन साइकिल में अब आ जाइए यहाँ पे, ये हमको पीवी प्लॉट पे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पीवी प्लॉट पे देख रहे हैं। हम लोग यहाँ अभी देखे तो वो क्या था, ये टीएस प्लॉट पे था। सर हम्म, इसमें पीएच प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, एकदम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, इसमें यहाँ पर हमारा क्या था, टीएस प्लॉट था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे भी प्लॉट पे देखते हैं। ओके, देखो तो 1 to 2 क्या है यहाँ पे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। देखो तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पीवी प्लॉट पे कैसा नेचर होता है, इस तरह कर्व का नेचर होता है। तो ये पंप में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, स्टेट क्या हो गया, सैचुरेटेड लिक्विड से सबकूल्ड स्टेट में चला गया। ठीक है, नाउ द सबकूल्ड लिक्विड इंटर्स इनटू बॉयलर। इसमें क्या हो रहा है, हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है ना, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब ये स्टेट 4 से यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 4 से ये 4 डैश आ गया, तो क्या हो गया, ये सबकूल्ड से ये सैचुरेटेड लिक्विड हो गया। फिर ये जो है ना, लेटेस्ट सपोज दिस पॉइंट 1, तो ये यहाँ पे जो है ना, ये 1 2 ठीक है, 1 2 हाँ ठीक है। तो ये लेटेस्ट सपोज दिस इज पॉइंट 1 डैश। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये 1 डैश आएगा तो क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सुपरहीटेड कंडीशन आ जाएगा। तो सुपरहीटेड वेपर क्या हो रहा है, अब ये टरबाइन में यहाँ पे इन कर रहा है। टरबाइन में जो इन किया, तो अब इस कंडीशन में यहाँ जो दिखाया जा रहा है, ध्यान देना, यहाँ जो दिखाया जा रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट पे बताओ, इस दोनों में क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों डायग्राम सेम है? यस सर। सेम है। देखो नेचर दोनों को एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि पॉइंट 2, ये जो मेरा पॉइंट 2 है, एक चीज फिर से तुम देखो, इस चीज को समझना है कि एक्चुअली तुमको पकड़ना है इसमें कि दोनों डायग्राम में
तुमको चेक करना है इसमें। तुमको बताना है कि ये फिगर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1 2 के साथ मैच कर रहा है कि 1 3 के साथ मैच कर रहा है? फिगर 1 फिगर 2 के साथ मैच कर, दोनों सेम है, या फिगर 1 फिगर 3 के साथ मैच कर रहा है? 3 के साथ। 3 के साथ मैच कर रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो टरबाइन का एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सुपरहिटेड, ये जो है ना सुपरहिटेड जोन में मिल रहा है हमको। तो यहाँ एक्सपेंशन जो हो रहा है ना सुपरहिटेड जोन में हमको यहाँ पे मिल रहा है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये सैचुरेटेड कंडीशन में आ रहा है। वो क्लियर है ना? इसीलिए ये दोनों डायग्राम सही है। ये दोनों डायग्राम जो है एक दूसरे के मतलब दोनों इक्वल चीज को दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली 4 प्रोसेस में किस तरह से कहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया, इस एक्सपेंशन के बाद ये कहाँ चला गया, कंडेंसर में चला गया। कंडेंसर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे ये मींस कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे जो है हीट यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है और फाइनली ये पंप में आ गया। पंप के बाद ये फिर से इस तरह से सेम साइकिल रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर? रैंकिन साइकिल में तो कोई इस तरह का डायग्राम में रैंकिन साइकिल के बारे में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स। तो बेसिकली तुमको ये जो है डायग्राम करके प्लॉट करके अलग अलग प्रोसेस को वहाँ पर लिख देना होता है कि प्रोसेस 1 to 2 क्या हो रहा है ना, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, 2 to 3 क्या है, 3 to 4 क्या है ना, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 है कि नहीं। ये चारों प्रोसेस को लिख देना होता है और चारों प्रोसेस कहाँ और वो लिखना होता है। तो इसको सिंपली इसको स्टेट को ध्यान रखते हुए किस जो तुम्हारा डायग्राम है वो स्टेट को एक्सप्लेन करते हुए किस स्टेट में इन कर रहा है, किस स्टेट में एग्जिट हो रहा है, उसको एक ध्यान रखते हुए उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो ये मेरा हो गया रैंकिन साइकिल का, वो हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर है? सर हाँ बोलो बोलो। वहाँ पे जो था टीएस डायग्राम में सर, तो टरबाइन जो था सर वो तो ड्राई सैचुरेटेड था यहाँ पे, लेकिन सर सुपर हीटेड हो गया पीवी डायग्राम में सर। यस, ये हो सकता है ना, ऐसा कंडीशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे। बेसिकली जो रैंकिन साइकिल का जो तुम्हारा वो होता है, रैंकिन साइकिल का जो तुम बुक्स वगैरह में देखोगे, ये अलग अलग कंडीशन है। रैंकिन साइकिल में जो तुम देखोगे बहुत सारे बुक में, तो रैंकिन साइकिल को यहाँ पे दिखाया इस तरह से दिखाया गया है। ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो होगा। तुम इस कंडीशन में भी तुम उसको ले जा सकते हो, तुम इसको इस कंडीशन में भी तुम लेके जा सकते हो। क्लियर है कि नहीं? ऐसा करते हो जी जी। तुम जैसे चाहोगे वैसे तुम लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है कि नहीं। अलग अलग कंडीशन में कहानी अलग अलग है। तुम यदि यहां से तुम एक्सपेंड करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टरबाइन ब्लेड का इरोजन सबसे ज्यादा होगा। यहां से करोगे तो थोड़ा सा इन कर गया अंदर में, है कि नहीं, तो क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव किया। थोड़ा सा तुम आगे ले जाओगे तो ये क्या होगा, यदि इस पे आ जाएगा तो इसमें तो कंडीशन अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब रैंकिन साइकिल ही है। बस कंडीशन डिफरेंस ये है कि बॉयलर एग्जिट पे उसका स्टेट अलग अलग है। क्लियर है कि नहीं? ओके ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिए इस चीज को। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लें हम लोग। तो हाँ, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें वर्क देखते हैं। ये टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा, WT क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 होगा, है ना, किलो जूल पर केजी। WP क्या हो जाएगा, H4 माइनस H3 हो जाएगा, है कि नहीं। H4 माइनस H3 हो जाएगा WP। नेट वर्क क्या हो जाएगा, WT माइनस WP, है कि नहीं। हीट सप्लाई क्या हो जाएगा, H1 माइनस H4 हो जाएगा।
किलो जूल पर केजी हो जाएगा। हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, H2 माइनस H3 हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है ना? यहां से सब कुछ हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है। एफिशिएंसी निकालना होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू नेट बाय हीट सप्लाई। तो डब्ल्यू नेट क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। हीट सप्लाई क्या है यहाँ पे, हमारे पास हीट सप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो सारे इंथैल्पी को निकालेंगे और सारे इंथैल्पी को पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी निकल जाएगा। क्लियर है? सिंपल है कहीं? हाँ बोलो। यहाँ पे डब्ल्यू नेट जो है सर, डब्ल्यू टरबाइन और डब्ल्यू पंप लिखे थे यहाँ पे सर, मतलब क्यू सप्लाई और क्यू रिजेक्टेड भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डब्ल्यू जो है, जो कि साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्टेड बाय क्यू सप्लाई भी लिख सकते हैं। यू विल गेट सेम आंसर। तुम न्यूमेरिकल जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो तुम चेक करोगे, यू विल गेट सेम वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके चलो, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो पंप वर्क पे आते हैं, चूंकि पंप वर्क, चूंकि यहाँ पे डिफरेंस किया गया, पंप को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, ठीक है एक्चुअली। तो अब देखो इसमें हम लोग का जो डायग्राम था, जो हम लोग देख रहे थे टीएस प्लॉट पे, देखो कि ये डायग्राम इससे मैच कर रहा है। अभी मानते ही ये पॉइंट इसी पे है, सैचुरेटेड पे ही है ना? तो 1 2 लेट अस सपोज दिस वन, ठीक है। अब देखो, अब हमको निकालना है पंप वर्क। थोड़ा ध्यान से सुनना, पंप वर्क जो बहुत ही कम होता है, हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे कि पंप वर्क किलो जूल में होता है, 8 किलो जूल 10 किलो जूल ऐसे करके न्यूमेरिकल में आएगा। तो कहने का मतलब कि पंप वर्क बहुत कम होता है, लेकिन पंप वर्क कैसे निकालेंगे? अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि पंप वर्क नेग्लिजिबल है। यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि पंप वर्क इज नेग्लिजिबल, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंप वर्क इज नेग्लिजिबल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, S3 इक्वल टू क्या होगा, S3 माइनस H4 इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा, S3 इक्वल टू H4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, S3 H4 क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस यस। ये क्वेश्चन में तुम्हारा क्वेश्चन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहां पर क्या दिया हुआ है। लेकिन यदि पंप वर्क यदि वहां पे नेग्लेक्ट नहीं किया हुआ, पंप वर्क यदि आपको निकालना है, हमको पता है पंप क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। पंप क्या होता है, पंप क्या होता है, एक ओपन सिस्टम है। आज जो थर्मोडायनामिक्स में पंप एक ओपन सिस्टम में वर्क डन क्या होता है, माइनस VdP होता है। इज इट क्लियर? ओपन सिस्टम में वर्क डन जो होता है माइनस VdP होता है। और यहाँ पे हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से पंप वर्क क्या निकाल रहे हैं, S3 माइनस H4, S3 माइनस H4। तो चूंकि क्या होता है, पंप क्या होता है ना, चूंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं माइनस H4 माइनस H3, है कि नहीं? तो पंप वर्क क्या हो जाएगा, माइनस H4 माइनस H3 हो गया। लेकिन पंप वर्क जो होता है तुम्हारे पास थर्मोडायनामिक्स से माइनस VdP भी होता है। तो माइनस, इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम है। तो माइनस VdP इक्वल टू माइनस H4 माइनस H3। तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दिए, तो क्या हो गया, VdP जो हो गया पंप वर्क क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू H4 माइनस H3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब पंप वर्क के लिए H4 माइनस H3, H4 माइनस H3, दिस इज इक्वल टू VdP, V del P। क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हो? इस पंप वर्क में, यस, पंप वर्क में तुमको इस इक्वेशन की हेल्प से तुम न्यूमेरिकल में तुम सॉल्व कर पाओगे। तुमको क्या मिलेगा इस इक्वेशन से, इस चीज को तुमको बताना चाह रहे हैं हम। ये बेसिक फंडामेंटल है। इस फंडामेंटल के हेल्प से तुम्हारे पास क्या आ गया, V del P इक्वल टू H4 माइनस H3। ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ, ये कहाँ का है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट पॉइंट 3, ये कहाँ पे है, ये पॉइंट 3 का है। ध्यान रखना, ये जो VdP तुम लिख रहे हो ना, ये वॉल्यूम जो लिख रहे हो कहाँ का है, ये VF कहाँ पे, एट पॉइंट 3, एट पॉइंट 3। कहने मतलब ये जो प्रेशर दिया होगा ना, कंडेंसर प्रेशर, तो कंडेंसर प्रेशर में जो VF होगा वो वैल्यू यहाँ होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये V3 समझ में आ रहा है कि नहीं? V3 ये V3 है। V3 क्या होगा, VF एट दिस प्रेशर,
ये जो प्रेशर जो क्वेश्चन में दिया रहा है उस प्रेशर पे भी जो कि कहाँ से मिलेगा हमको, स्टीम टेबल से मिलेगा। स्टीम टेबल की हेल्प से हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे तुमको क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया तुमको, V3 तो तुम्हारे पास स्टीम टेबल से मिल जाएगा। डेल P क्या होगा, डेल P मतलब क्या होगा, बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर, है कि नहीं। Condenser ये क्या होगा, बॉयलर प्रेशर है और ये क्या है, कंडेंसर प्रेशर है। तो डेल P क्या हो जाएगा, बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर। दिस इज इक्वल टू H4 माइनस S3, है कि नहीं, H4 माइनस S3। तो H तुम्हारे पास S3 भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। S3 क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। S3 क्या है, व्हाट इज S3, व्हाट इज S3, दिस इज H4। S3 क्या है, HF एट कंडेंसर प्रेशर। ये तुमको स्टीम टेबल से मिल जाएगा, ये वैल्यू तुमको स्टीम टेबल से मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। yes Yes, sir. कहने का मतलब V3 भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड वैल्यू V3 क्या है, VF एट कंडेंसर प्रेशर। तो ये तुम्हारा स्टीम टेबल से मिल जाएगा। बॉयलर प्रेशर कंडेंसर प्रेशर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। H4 का वैल्यू तुमको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि H4 का वैल्यू तुमको यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि S3 भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इस इक्वेशन का बेनिफिट क्या है, इस इक्वेशन का बेनिफिट ये कि यू विल गेट वैल्यू ऑफ H4। क्लियर है। yes इस sir. इक्वेशन का बेनिफिट तुमको क्या मिलेगा, यू विल गेट वैल्यू ऑफ H4। क्योंकि H4 के लिए तुम्हारे पास सब कूल्ड का तुम्हारे पास कोई तुम्हारा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कि नहीं। तो इसी इक्वेशन के हेल्प से यू विल गेट वैल्यू ऑफ H4, दैट मींस द एंथैल्पी ऑफ लिक्विड एंथैल्पी ऑफ वाटर एट एग्जिट ऑफ पंप, एंथैल्पी ऑफ वाटर एट एग्जिट ऑफ पंप और एंथैल्पी ऑफ वाटर एट एंट्री ऑफ बॉयलर। इज इट क्लियर। इसको हम लोग यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे पंप वर्क, इस कंसेप्ट को। तो ध्यान रखना, सिंपल है। यदि पंप वर्क नेगलेक्ट हो गया तो S3 इक्वल टू H4, उस कंडीशन में तो कोई ऐसा कोई बसर नहीं है, सीधे S3 इक्वल टू तुम्हें वहां पे H4 कर दोगे, क्योंकि वहां पे पंप वर्क को नेगलेक्ट किया गया है। तो उस कंडीशन में H4 निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। S3 स्टैंडर्ड वैल्यू है, दिस विल बी H4। बट इफ दिस पंप वर्क इज नॉट नेगलेक्टेड, यू हैव टू कंसीडर द पंप वर्क, दैट मींस यू हैव टू गो थ्रू दिस कंसेप्ट, यू हैव टू गो थ्रू दिस कंसेप्ट, दिस वन। बहुत ही सिंपल है पंप वर्क। ये VDP क्या होता है, ओपन, यहाँ पे ओपन सिस्टम वर्क होता है, एंथैल्पी H1 माइनस S3 है, फ्रॉम वेयर यू विल गेट वैल्यू ऑफ H4। इज इट क्लियर। यस सर। yes sir. हाँ बोलो, Yes, sir. बोलो मनीष। पंप में सर, यहाँ पे जो पंप है सर V3 और V4 सर, इसका वॉल्यूम बराबर होगा। बराबर कैसे हो जाएगा, पंप में सर बराबर कैसे होगा, तुम खुद सोच के देखो यहाँ पे बराबर कैसे होगा। 0.3 V3 जो है ये तुम्हारा कंडेंसर प्रेशर पे, V3 क्या है, यहाँ पे आओ, V3 क्या है, ये कंडेंसर प्रेशर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और ये क्या है, ये बॉयलर प्रेशर पे है, तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा। ठीक है कि नहीं, जैसे yes, प्रेशर sir. चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट डिस्कशन में जो है वो, तो अभी तक हम लोग क्या देखे, हम लोग रैंकाइन साइकिल को पहले एक्सप्लेन किए PVTS प्लॉट पे, इसके बाद उसको हम लोग अलग अलग उसमें पैरामीटर्स को देखे, है ना, कोऑर्डिनेट साइकिल से उसका डिफरेंस भी देखिए, और पंप वर्क देखे, है कि नहीं, पंप वर्क देखे। अब इसमें जो नेक्स्ट जो है वो अब हम ये देखेंगे, हमको कोऑर्डिनेट साइकिल से कंपेयर करना है कि इसका एफिशिएंसी कोऑर्डिनेट से कम होगा कि ज्यादा होगा, है कि नहीं। वी हैव टू चेक कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेट साइकिल एफिशिएंसी एंड रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। yes sir. यस, ये रिलेशनशिप हमको चेक करना है। ठीक है, अब देखो इसको रिलेशनशिप चेक करने के लिए सिंपल हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, उसका क्लियर होगा, उसको अच्छे से देखो। चलो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कॉर्नर के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ बॉयलर के एग्जिट पे हमको क्या मिल रहा है, सैचुरेटेड वेपर हमको मिल रहा है, वाटर मिल रहा है ना, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में हमको एग्जिट पे हमको मिल रहा है। ठीक है, तो लेट अस सपोज दिस इज 1 2 3 4,
ये कौन सा हो गया? दिस इज विच साइकिल? 1 2 3 4 कौन सा साइकिल हो गया? ये मेरा रैंकाइन साइकिल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? मेरा रैंकाइन साइकिल हो गया। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉर्नोट साइकिल को एकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है उसमें 1 2 3 4 है, इसमें हम लोग मान चलते हैं 5 और इसको मानते हैं 6। तो कहने मतलब क्या हो गया? 1 2 5 6 क्या हो गया? Cornot cycle. कॉर्नोट साइकिल, कॉर्नोट है ना, कॉर्नोट वेवफॉर्म साइकिल है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ओके। अब हम लोग को कंपेयर करना है कि भाई इसमें जो है आप कैसे इसको दिखाएंगे और कैसे आप कहेंगे कि किसमें इफिशिएंसी, किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी इफिशिएंसी कम है। इज इट क्लियर? तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाई Q सप्लाइड। Yes. क्लियर है? देखो अब हम लोग कॉर्नोट साइकिल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, हाँ एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग देखते हैं कि मतलब Q सप्लाइड क्या है इसमें, है ना। हम लोग पहले कॉर्नोट साइकिल में सर आवाज आवाज कट रहा है सर, साउंड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा था सर। ओके, ठीक हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कॉर्नोट साइकिल में हम लोग चेक कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो चलो, तो कॉर्नोट साइकिल एफिशिएंसी क्या होगा? 1 माइनस Q रिजेक्टेड। Q रिजेक्टेड क्या हो रहा है? ये यहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? और लेटेस्ट सपोज दिस इज लोअर टेम्परेचर, क्लियर है? कॉर्नोट साइकिल क्या होता है ना, कोई भी इंजन क्या होता है ना, 2 टेम्परेचर के बीच काम करता है, लोअर एंड हायर टेम्परेचर। एनी इंजन वर्क्स बिटवीन 2 टेम्परेचर रेंज, लोअर टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर। इज इट क्लियर? Yes sir. हाँ, Yes, sir. तो हम वी हैव टू फाइंड Q रिजेक्टेड, हमको Q रिजेक्टेड निकालना है, Q सप्लाई निकालना है कॉर्नोट साइकिल के लिए। तो Q रिजेक्टेड क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। अब बताओ ये हमारा जो हीट रिजेक्ट हो रहा है TS प्लॉट पे, यदि हम ये मान के चलें TS प्लॉट पे कि ये इंट्रोपी चेंज यहाँ पे यदि डेलस है, यहाँ पे ये इंट्रोपी चेंज इस प्रोसेस में डेलस है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑन TS प्लॉट क्या होता है? Work done sir. एरिया अंडर द कर्व ऑन TS प्लॉट पे जो एरिया होता है वही एरिया क्या होता है? हीट ट्रांजिशन बताता है कि नहीं? यस। DS क्या होता है? DQ/T होता है ना। DQ क्या होता है? DQ/TDS होता है कि नहीं? तो एरिया अंडर द कर्व ऑन TS प्लॉट गिव्स हीट ट्रांजैक्शन। क्लियर है? तो क्लियर है? Yes क्लियर sir. है? तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा? यहां से हीट रिजेक्शन क्या होगा? ये एरिया क्या हो जाएगा? दिस लेंथ इज TL and this one is TS. तो दिस इज TL into del S. क्लियर? दिस इज हीट रिजेक्शन। हीट सप्लाई देखो, अब हीट सप्लाई यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हीट सप्लाई क्या होगा? ये कंप्लीट एरिया हो जाएगा, दिस कंप्लीट एरिया, दिस इज हीट सप्लाई एरिया अंडर द कर्व। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू TH इंटू डेल एस। एरिया क्या हो जाएगा? दिस लेंथ इज, दिस वन इज TS एंड दिस वन इज डेल एस, लेंथ इंटू ब्रेड। तो क्या होगा? TL इंटू डेल, यहाँ डेल एस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से डेल एस कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस TL बाई TH, जो कि हम लोग जानते हैं, है कि नहीं? इफिशिएंसी ऑफ व्हाट इज दिस वन? दिस फॉर्मूला इज इफिशिएंसी ऑफ कॉर्नोट साइकिल। ठीक है? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो चलिए, सर। अब हम लोग आते हैं रैंकाइन साइकिल पे। इसी तर्ज पे हम लोग रैंकाइन साइकिल पे देखना चाह रहे हैं। रैंकाइन साइकिल में क्या होगा? एफिशिएंसी फिर से 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई। ठीक है? अब देखो, हाँ अब देखो, तो इसमें हीट रिजेक्शन क्या होगा?
इसमें जो यहाँ जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कंप्लीट जो है ना, ये यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है ना, ये कंप्लीट 2 to 3 में यहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? तो इस कंडीशन में क्या होगा, हीट रिजेक्शन क्या होगा, यहाँ पे हीट रिजेक्शन क्या होगा, TL इंटू, लेट अस सपोज दिस वैल्यू इज डेल एस डैश, TS इंटू डेल एस डैश, TS इंटू TL इंटू डेल एस डैश। चूंकि यहाँ पे इंथैल्पी 2 to 3 जा रहा है ना, तो हमको ये मान के चले इंथैल्पी इसमें जो, सॉरी, इंट्रोपी चेंज हो रहा है, यहाँ पे डेल एस डैश हो रहा है। तो TL इंटू ये, दिस वन इज TL इंटू डेल एस डैश। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब हीट सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब देखो हीट सप्लाई में क्या होता है ना, अब देखो हीट सप्लाई जो बॉयलर में हो रहा है, अब तो तुम ध्यान दोगे तो हीट सप्लाई कहाँ से कहाँ तक हो रहा है इसमें, लोअर यहाँ से लेटेस्ट सपोज एक कोई टेम्परेचर हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे TX मान के चल रहे हैं, है कि नहीं। बॉयलर में जो हीट सप्लाई हुआ, लेटेस्ट बॉयलर का कहाँ से कहाँ 4 to 1 जो है ना, यहाँ बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है। हम ये लेटेस्ट सपोज दैट कि बॉयलर के एंट्री पे जो है ना टेम्परेचर इज TX यहाँ पे बॉयलर के एंट्री पे टेम्परेचर है। तो अब ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पहले TX टू T1 वेरी कर रहा है कि नहीं, T1 से कहाँ से वेरी कर रहा है, और ये यहाँ T1 क्या है, यहाँ जो एक्चुअली ये T1 क्या है, यहाँ पे TH है। तो कहने का मतलब बॉयलर में जो यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, TX टू TH। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे टेम्परेचर TX है और यहाँ पे टेम्परेचर TH है। तो कहने का मतलब कि बॉयलर में जो हीटिंग कर रहे हैं वाटर का, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, TX टू TH। ठीक है, TX टू TH। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके। अब देखो चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब सब कूल्ड स्टेट से जब सैचुरेटेड में आया तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ वेरी कर रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और जब ये सैचुरेटेड लिक्विड में आ गया तब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर, पूरे लैंड पे टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। देख पा रहे हो कि नहीं। तो पहला जो 4 to 6 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सेंसिबल हीटिंग। दिस इज कॉल्ड सेंसिबल हीटिंग। 4 to 6 में क्या हो रहा है, वाटर, हेलो सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस, 4 to 6 में क्या हो रहा है, वाटर का सेंसिबल हीटिंग हो रहा है। क्यों? ये सेंसिबल हीटिंग क्यों है, क्योंकि फेज तो वाटर ही में है, फेज चेंज नहीं हो रहा है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है। तो 4 to 6 में क्या हो रहा है, सेंसिबल हीटिंग हो रहा है। बट 6 to 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 to 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे लेटेंट हीटिंग हो रहा है, लेटेंट हीट ऐड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 4 to 6 में टेम्परेचर वेरी कर रहा है और 6 to 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट। हम लोग क्या मान के चलते हैं, एक एवरेज मान के चलते हैं कि भाई अब हमको निकालना है कि भाई मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। इसी में एक टर्म आता है कि मीन टेम्परेचर क्या हुआ है, हमको निकालना है एक मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो मीन टेम्परेचर कहाँ से, वो एक्चुअली मीन टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इसमें मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन वो TX से ज्यादा होगा और T6 से कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं। यदि TX सपोज दैट यहाँ पे मान के चलो 100 डिग्री, यहाँ पे TX यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और TH यदि यहाँ पे मान के चलो ये तुम्हारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T मीन निकालेंगे तो क्या होगा, 50 + 100/2 निकालेंगे, होता है कि नहीं। तो 150/2 क्या होगा, ये तुम्हारा 75 हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक मीन टेम्परेचर हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं। तो मीन टेम्परेचर क्या होगा, ये TX और TH के बीच होगा। समझ रहे हो कि नहीं। हमको एक एवरेज मीन टेम्परेचर निकालना है जिस पर कि हीट ऐड हो रहा है। एक हमको कैसे हम लोग निकाल लेते, तुम मीन इफेक्टिव प्रेशर दिखाए थे, याद है कि नहीं, तुमको याद होगा, हम लोग आईसीजी में पढ़े थे। Yes, sir. Yes, sir. निकाले थे। यस, मीन इफेक्टिव प्रेशर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रेशर जो कि इक्विवेलेंट वर्क दे, जो जिसमें कि एक्चुअल दे रहा है। तो उसी तरह का मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन दे रहे हैं कि कोई ऐसा टेम्परेचर जो कि एक्चुअल में जो सप्लाई जो हीट एडिशन हो रहा है ना, उसकी इक्विवेलेंट ये मीन टेम्परेचर हमको दे दे। क्लियर है। तो हम कहने का मतलब कि हम एक मीन टेम्परेचर मान के चल रहे हैं, तो वो मीन टेम्परेचर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हीट ऐड हो रहा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट सप्लाई क्या हो जाएगा कि ये T मीन इंटू डेल एस डैश। क्लियर है कि नहीं, बोलो। T मीन इंटू डेल एस डैश, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी है यहाँ जो एंट्रोपी चेंज यहाँ पर डेल एस डैश है, तो T मीन इंटू डेल एस डैश हीट सप्लाई
होता है नहीं, होता है कि एरिया अंडर द कर्व, तो यहां से क्या होगा, डेल एच डैश से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 1 माइनस TL बाई टी मीन। ठीक है, ये क्या हो गया, एफिशिएंसी किसका हो गया, हमारा रैंकाइन साइकिल का हो गया। ध्यान देना, दिस एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, दिस इज 1 माइनस TL बाई टी मीन एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल TL बाई TH। अब तुम खुद देख के बताओ कि इसमें चेंज क्या हो रहा है। यहाँ पे TH कार्नोट साइकिल में यहाँ पे TH है और रैंकाइन साइकिल में टी मीन है। अब तुम देखो टी मीन जो है, टी मीन क्या है, लेस देन TH है ना, टी मीन Yes. क्या है, लेस Less देन than TH TH. है। तो अब तुम बता दो कि इसमें किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, नॉट सर, कार्नोट का ज्यादा होगा। Carnot का ज्यादा होगा सर। Carnot cycle. Yes, that's why it can be said that efficiency of Carnot cycle is greater than efficiency of Rankine cycle. Why? इसको एक लाइन में तुमसे कोई पूछ दे, इसका सारांश क्या है, इस पूरे इतना जो हम लोग डिस्कशन किए इस टॉपिक को, इसका सारांश क्या है कि भाई कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी ज्यादा क्यों है, क्योंकि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है कार्नोट साइकिल का ज्यादा है कि नहीं। मीन जो जिस टेम्परेचर पे हीट ऐड कर रहे हैं ना, उसमें कार्नोट साइकिल का जो टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो रैंकाइन साइकिल से ज्यादा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर Sir, रैंकाइन? यस सर। हाँ, sir diagram पहले पे एक समझ बार लो, mean. हाँ बता रहे हैं डायग्राम बता रहे हैं। पहले ये चीज अभी जो हम जो तुमको बताना चाह रहे हैं कि कार्नोट साइकिल और मीन में है ना, इसमें कार्नोट पे मतलब इसमें कार्नोट साइकिल में और रैंकाइन साइकिल में क्यों कार्नोट साइकिल का ज्यादा है, क्योंकि TH ग्रेटर देन टी मीन। क्लियर है ना? Yes. तो कहने का मीन जो हीट एडिशन होता है कार्नोट साइकिल में वो ज्यादा टेम्परेचर पे हीट ऐड होता है, इसीलिए तुम्हारा एफिशिएंसी ज्यादा होता है। समझ लो कि हीट एडिशन यदि ज्यादा टेम्परेचर पे होगा ना, तो यदि लोअर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यदि मीन टेम्परेचर पे तुम हीट ऐड करोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी, उस इंजन का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. हीट एडिशन यदि हायर टेम्परेचर पे करेंगे, तुम पढ़े होगे, तुम बेसिक थर्मोडायनामिक्स में हम लोग इस चीज को डिस्कस किए हैं कि जहां पे अवेलेबल एनर्जी पढ़ रहे थे, अनअवेलेबल एनर्जी में देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि भाई एक ही इंजन है, उसका लोअर टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन हीट एडिशन अलग अलग टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो अलग जो हायर टेम्परेचर पे हीट एडिशन कर रहे हैं तो वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा होगा, जहां पे लोअर टेम्परेचर पे हीट एडिशन करेंगे वहां पे एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि तुम भी अपने आप को एक इंजन समझो। तो अब तुम दो कंडीशन में तुम पढ़ रहे हो, एक एग्जाम के प्रेशर में पढ़ रहे हो, एक नॉर्मल कंडीशन में पढ़ रहे हो। तो एग्जाम का प्रेशर आता है तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? एग्जाम के नाम वैसे भी सबका प्रेशर, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि इंजन ही कार्नोट ही इंजन पे लागू होता है और रैंकाइन साइकिल में होता है। तो कहीं भी हीट एडिशन थोड़ा हायर टेम्परेचर पे होगा ना तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, कोई भी इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे कि तुम एग्जाम्पल तुम रियल लाइफ का भी तो अभी हम तुमको दिए हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब कोई इसमें बता रहे हैं कि सर इसमें मीन टेम्परेचर हमको बता दीजिए। मीन टेम्परेचर क्या होता है ना, हाँ एक्चुअली क्या होता है ना कि मीन टेम्परेचर पे हम लोग इक्विवेलेंट जो है ना, इसका जो यहाँ पर हम लोग जो हीट सप्लाई ले रहे हैं उसमें हम लोग एक मीन टेम्परेचर होगा जो कि क्या होगा, TH से कम होगा और TL से वो क्या होगा, TH से कम होगा और TH से कम होगा और TL से ज्यादा। हाँ, तो ये एक तरह से यहाँ पे मीन टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो ऐसा हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है तो ये जो यहाँ जो हम लोग मीन टेम्परेचर एक्चुअली यहाँ पे हीट सप्लाई क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो गया कंप्लीट। यहाँ से जो ये तुम्हारा 1 है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे हीट सप्लाई क्या हो रहा है, H1 माइनस H4 क्या हो रहा है, यहाँ पे H1 माइनस H4 हो रहा है। हीट सप्लाई यही हो रहा है ना, H1 माइनस H4। क्लियर है? अब इसका जो हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट मीन टेम्परेचर निकालेंगे, तो मीन टेम्परेचर निकालेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर हमको लेना पड़ेगा जो कि TH और ये T4 के बीच होगा, ठीक है? और उस कंडीशन में जो ये इंट्रोपी चेंज होगा, वो इंट्रोपी चेंज वहां पे हम लोग सेम रखेंगे। वो डेल एच डैश जो इंट्रोपी चेंज यहाँ हो रहा है ना,
वही इंट्रोपी चेंज हम लोग यहाँ भी रखेंगे। फॉर द सेम इंट्रोपी चेंज वी हैव टू फाइंड दिस टेम्परेचर टी मीन सो दैट बोथ हीट इज सेम। क्लियर है? सेम कंसेप्ट मीन इफेक्टिव प्रेशर का है। समझ रहे हो कि मीन इफेक्टिव प्रेशर में क्या था? विदाउट चेंजिंग द कंप्रेशन रेशियो। वहां पे क्या था? कंप्रेशन रेशियो। यस, वहां V1 V2 को हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे। V1 Yes, V2 का तुमको यदि ध्यान होगा, जैसे कि तुम पढ़े थे ऑटो साइकिल में, है कि नहीं, 1 2 3 4 था, हमको निकालना था मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये साइकिल जो वर्क दे रहा है ना, अब ये इस वर्क हमको वैसा प्रेशर निकालना है पी मीन जो कि हमको सेम वर्क दे। तो उस कंडीशन में ये पॉइंट 1 और 2 को चेंज नहीं किए थे। इसमें किसी तरह का V1 V2 को चेंज नहीं करना है, V1 V2 को चेंज नहीं करना है। अब हमको ये प्रेशर सेट करना है ताकि ये जो है ना आपको सेम वर्क दे दे, दोनों का वर्क सेम हो। क्लियर है? तो ये हो गया पी मीन। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, टी मीन। तो टी मीन में क्या करना है, हमको डेल एस को चेंज नहीं करना है, डेल एस जो चेंज इन एंट्रोपी को चेंज नहीं करना है। हमको वो टेम्परेचर चाहिए जिसमें कि दोनों में हीट सप्लाई सेम दे दे, जो एक्चुअल दे रहा है वो यहाँ पर दे दे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये टी मीन इंटू डेल एस डैश। क्लियर है? यहाँ पर लिख रहे हैं टी मीन इंटू डेल एस डैश। समझ पा रहे हो? यस सर। डाउट क्लियर हुआ? कौन पूछा था क्वेश्चन? ये हम पूछे थे सर। हाँ ठीक है, तो क्लियर है? यस। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी जो है कार्नोट साइकिल से कम होता है। ये पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। इंटरव्यू बैठोगे कहीं भी अच्छी जगह, किसी अच्छी जगह तुम्हारा सिलेक्शन होता है मतलब गेट स्कोर पे, तो ये सब चीज फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आज इसका आंसर सिंपल है, एक लाइन क्वेश्चन है, एक ही लाइन का आंसर है। आप पूछ देंगे कैसे होगा आप बताइए, तो बोर्ड पे जाकर समझाओगे। यही सब डायग्राम डाल के समझाना होता है कि सीधा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो है वो कम होता है कार्नोट से, और हमारे पास जो भी है इस तरह से वहां पर तुमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को देखें। ओके, अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ रैंकाइन साइकिल। जैसे तुम VC साइकिल में पढ़े थे ना कि फैक्टर इफेक्ट कर रहा था ना उस परफॉर्मेंस को। उसी तरह के यहाँ भी उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे कैसे मेथड को इम्प्रूव किया जाए, रैंकाइन साइकिल को कैसे उसके मतलब परफॉर्मेंस को, उसको एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। तो ये डिस्कशन मेरा भी है। अभी हम लोग कंटिन्यू करें, यहाँ पर रोक दें? रहने दीजिए सर। हाँ, तो चूंकि जितना ही पढ़ो, एक दिन में 10 रोटी खिला दें तो भाई ठीक नहीं होता है। डैश भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? एफिशिएंसी गड़बड़ हो जाएगा। एफिशिएंसी गड़बड़ा सकता है ना। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कर दें कि मशीन ही हिलने लगे, है कि नहीं? होता है कि बहुत स्ट्रेस में तुम पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपने टेम्परेचर को उतना तक ले जाओ जहां पर कि तुम बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सको। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तुम्हारा अपना सिस्टम हिलने लगेगा, तुम्हारा अपना जो प्रॉपर्टी है ना वो गड़बड़ाने लगेगा। तो इसीलिए एक टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का एक लिमिट होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से भी काम नहीं होता, वहां पे अलग तरह का ड्रॉबैक्स होने लगते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहाँ तक जितना भी है उसको, यहाँ मतलब लेक्चर भी यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, उसको हम डाल देंगे। अच्छे से सुन लो, अच्छे से समझ लो, जैसे भी करके वो एक बार में मतलब उसको अच्छे से क्लियर करके उसका नोट्स तैयार कर लो और इसको अपलोड, अपना नोट्स को, नोटबुक को अपडेट करो। ठीक है? ओके सर। एक मिनट, तुम्हारा भी कोई क्लास भी है अभी? यस सर। क्लास